बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पाइथागोरस थ्योरम से मुतल्लिक पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसी से मुतल्लिक 3.1 है। इसे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक इसमें कंसेप्ट ये है कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसमें कहते हैं कि इफ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। ए आपके पास ए की जो वैल्यू है वो 6 है, और बी की वैल्यू जो है 5 है, और सी की वैल्यू जो है वो 7 है। तो अब हमने ये पता लगाना है कि ये जो तीन साइड्स हैं ये मिलकर एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, इसमें हमने देखना है कि हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की जगह हम क्या रखें। तो बुक में कहा हुआ है कि ये कोई भी एंगल पर रखे जा सकते हैं। हम यूँ करेंगे कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है इन तीनों में से उसको हाइपोटेन्यूज का नाम देंगे, और बकिया बेस और परपेंडिकुलर को हम कोई भी नाम दे देंगे इन दोनों में से। तो हम देख सकते हैं कि 7 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह सी इज इक्वल टू बेस की जगह बी और परपेंडिकुलर की जगह ए लिख लेते हैं। अब सी हमारे पास 7 है, तो 7 आ जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारे पास 5 है, ए हमारे पास 6 है। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। जी आता है जी 61। तो ये तो लेफ्ट और राइट वैल्यू बराबर नहीं है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये जो साइड्स हैं ये मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब तो लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बनाएंगे। लिखेंगे हम
चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है बराबर नहीं है, यानी 49 जो है बराबर नहीं होता 61 के। तो लिहाजा ये जो तीन साइड्स हैं ये मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? कि फिथागोरस साइंसदान ने एक लॉ प्रूव किया, थ्योरम लिखा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आना चाहिए। तो वो नहीं आया। अगर बराबर आ जाता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती, ये बराबर नहीं है। हम इस तरह का एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिस तरह से आपकी बुक में एक्सरसाइज 3.1। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसके रूट वाला है b इज इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीटर और c जो है पूछा हुआ है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC विद हाइपोटेन्यूज C, हाइपोटेन्यूज को आपने C रखना है और बाकी A और B को आप किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर रख सकते हैं। एक वैल्यू को बेस और एक वैल्यू को परपेंडिकुलर रख सकते हैं। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो C हमें चाहिए A की जगह 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, B की जगह हमने 10 लिख लिया है। तो इसको हम ज़रा सोल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल 5 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 16 5 था 80 प्लस 100, C स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 100 180। हमें C का आंसर चाहिए तो स्क्वायर रूट दोनों साइड पर ले लेते हैं। 180 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आता है 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, 2 3 10 6 5 का स्क्वायर रूट मीटर। लेंथ मीटर में है
तो सी लेंथ जो है ये भी मीटर में ही होगी। डॉट का डॉट है, डॉट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है। तो ये सी की वैल्यू हमारे पास 6 × 5 स्क्वायर रूट है। तो इसी तरह के ये क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप के, तो ये आपने जो है ना इसी तरह से करने हैं।